श्रुत्वा मम स्मरामि नानन्दप्रदं चरित्रमुत्तमं गृहस्थैवैव शम्भुश्च गणस्कन्धादिसत्कथम्। ब्रह्मा जी से महात्मा नारद जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और महात्मा ने कहा कि भगवान, जो तारकासुर नाम का दैत्य था जिसको कार्तिक जी ने मार डाला, देवताओं को अभयता प्रदान किया, प्रभु मैंने सुना है कि भगवान का नाम त्रिपुरारी है। प्रभु को क्या कहा जाता है? त्रिपुरारी। भगवान राम जी क्या है? खरारी। और भगवान कृष्ण है मुरारी। ये तीनों देवता हैं। शिव जी का नाम त्रिपुरारी क्यों हुआ? राम जी का नाम मुरारी क्यों हुआ? और राम जी का नाम खरारी और भगवान कृष्ण का नाम मुरारी क्यों? मुरनाम के दैत्य को मारने के कारण भगवान कृष्ण मुरारी हुए। खरदूषण का वध किया भगवान राम जी ने। खरदूषण मौसम बलवंता, उनको भगवान ने मारा, इसलिए परमात्मा का नाम खरारी हुआ। अब यहाँ भगवान शिव का चरित्र है, परमात्मा का नाम त्रिपुरारी क्यों है? भगवान श्री ब्रह्मा जी महात्मा नारद जी को कहते हैं कि नारद जी, एक बार क्या हुआ कि जब कार्तिक जी ने देवताओं के ऊपर कृपा करने के लिए तारकासुर का वध कर दिया, हिरण्याक्ष का बेटा वज्रांग, वज्रांग का बेटा तारकासुर, और तारकासुर के 3 बेटे थे, बड़े प्रभावशाली हैं। पहले बेटे का नाम शिव महापुराण में लिखा हुआ है, तारकाख्यस्तु तज्ज्येष्ठो बिंदु माली च मध्यमा कमलाक्ष कनिष्ठांच सर्वे तुल्यबला स्त्रिया। 3 बेटे हैं, पहले का नाम तारकाक्ष है, दूसरे का नाम कमलाक्ष है और तीसरा बिंदुमाली। बड़े प्रतापी बेटे थे। इनको लगा कि भगवान शिव ने विवाह किया, इनके यहाँ बेटा हुआ और शिव जी के ही अंश से उत्पन्न होने वाले कार्तिक जी ने मेरे पिताजी का वध कर दिया। अब तो शिव जी की चरण शरण ग्रहण करेंगे। तो सब देवताओं को इकट्ठा करके, कोई इनके अंदर ईर्षा द्वेष नहीं थे। इकलौते ऐसे दैत्य हैं जो देवताओं से भी मित्रता करते थे। इनके मन में कोई किसी प्रकार का असूया भाव नहीं, बड़े भाव से परमात्मा का भजन करते। बसंते सर्व कामांश गीता वादा त्रिवत्वनम विहाय सोत्सवम तृतीयो तारकात्मा भवेच्च। तारकसुर के 3 प्रकार के पुत्र बड़े भारी भगवान के भक्त परमात्मा का पूजन आनंद से करने लगे। शरद काल का समय आया, शरद ऋतु। इस ऋतु में भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया, शिवलिंग का निर्माण किया और फल पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन किया। शिव पुराण में लिखा है, अपन 1-2 सामान चढ़ाते हैं भगवान को। यहां पर जो इन तीनों बेटों ने अर्चन किया है, लिखा कम से कम 3.25 लाख वस्तु समर्पित करनी चाहिए भगवान। अकहुआ का फूल चढ़ा रहे तो 3.25 लाख चढ़ाओ कम से कम। बिल्व पत्र चढ़ा रहे तो 3.25 लाख बिल्व पत्र चढ़ाओ। चावल के दाने चढ़ा रहे तो इतना चावल चढ़ाइए, तिल चढ़ाइए, जवा चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, कमल चढ़ाइए। इतना पूजन करने पर लिखा है भगवान की अभिषेक की वह पूजा पूरी मानी जाती है। इन दैत्य पुत्रों ने बड़े भाव से भगवान का भजन प्रारंभ पूजन किया। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए तो बाबा विश्वनाथ जी ने वर्षा नाम सुसहस्त्रम में मस्तके चांति नाम, 1000 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भोले बाबा प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय हो। प्रभु का दर्शन पाया, बड़े प्रसन्न हुए, भगवान की स्तुति गाई, परमात्मा को मनाने लगे। प्रभु ने कहा, हे तारकासुर के बेटो, तुम लोगों ने खूब भजन किया, अब वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा, भगवान स्तरान कुरु जगन्नाथ पातु ना परिपंथिना जरा रोग दया सर्वे नास्मान मृत्युरनां क्वचित। हमें रोग न हो, हमारे शरीर में कोई व्याधि ना हो, हमें किसी भी प्रकार से मृत्यु की प्राप्ति ना हो, मृत्यु हमारे पास निकट तक ना आ पाए। भगवान ने कहा, देखो जरा मृत्युश्च सर्वेशो भवाम मतिते में नना,
जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। जाए तो ही ध्रुवो मृत्यु हो, जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए अब ऐसा करो, दूसरा वरदान मांगो। ये वरदान हम आपको नहीं दे सकते। भोले बाबा से कहा, भगवान मेरी इच्छा तो केवल अजर अमर होने की थी कि हमें मृत्यु ना हो, कोई रोग आदि ना हो। अब आप बताओ आप क्या दे सकते हो। परमात्मा ने कहा, हम 3 पुर तुम्हें प्रदान करते हैं, एक सोने का नगर, एक चांदी का नगर और एक लोहे का नगर। 3 नगर, 3 पुरों का परमात्मा ने सुंदर निर्माण किया और कहा सबसे बड़े को स्वर्ण नगरी प्रदान करते हैं, बीच वाले को चांदी की नगरी भगवान ने दे दी और छोटे वाले को परमात्मा ने लोहे की नगरी का आश्रय दिया। कहा तुम लोगों में यदि कोई वैर भाव नहीं होगा, कभी आप लोग पाप नहीं करोगे, तो इस संसार में कोई तुम्हारा वध नहीं कर सकता। ये तीनों आपके जो नगर हैं, ये पृथ्वी के तरह संसार में घूमते फिरेंगे, आकाश विमान की तरह ये घूमेंगे। विहार करोगे आप लोग, खूब भजन करो, लेकिन पाखंड करोगे, शिव भक्ति का निरादर करोगे, और जिस समय विशेष योग में आपके तीनों पुर एक विषुवत रेखा में आ जाएंगे। भौगोलिक घटना है ये, जैसे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आदि होते हैं, ऐसे ही भगवान ने कहा जब आपके पुर तीनों एक रेखा में आ जाएंगे, उस समय यदि आप लोगों का पाप होगा तो मैं स्वयं इस तीनों पुरों का विध्वंस करके तुम तीनों को मृत्यु प्रदान करूंगा। इन्होंने कहा भगवान हम आपके भजन को छोड़ेंगे क्यों, हम तो आपके आस्तिक भक्त हैं। तो बड़े भाव से परमात्मा का इन्होंने पूजन किया, भगवान ने तीनों पुरों का आनंद उनको प्रदान कर दिया। आइए हम सब मिले चलो अपनी नागरिया, हो अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ले चले अपनी नागरिया मेरे, ले चले अपनी नागरिया मेरे, अवध बिहारी सांवरिया। सरजू के तीरो अयोध्या नगरी, सरजू के तीरो अयोध्या नगरी। संत भरे जहाँ गागरिया प्यारे, संत भरे जहाँ गागरिया मेरे, अवध बिहारी सांवरिया मेरे, अवध बिहारी सांवरिया। हाँ ले चले अपनी नागरिया प्यारे, ले चले अपनी नागरिया प्यारे, अवध बिहारी सांवरिया।
रघुबर राजे कनक भवनों सिए रघुबर राजे कनक कनक भवनों सिए रघुबर राजे कनक भवनों सिए कनक भवन सिए रघुबर राजे कनक भवनों देख भाई हाँ देख भाई में बावरिया प्यारे देख भाई में बावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया अरे ले चले अपनी नागरिया प्यारे ले चले अपनी नागरिया मेरे आवाज बिहारी सावरिया मेरे ले चले अपनी नागरिया मोहन ले चले अपनी नागरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया नागरिया प्यारे ले चले अपनी नागरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया मेरे अवध बिहारी सावरिया। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। शिव महापुराण में लिखा है इनको जब परमात्मा की कृपा से अपने अपने नगर प्राप्त हो गए बड़ा सुंदर भजन किया उसने। ऐसा वरदान प्राप्त करके भी इनके मन में कभी कोई अभिमान नहीं आया। बड़ी सुंदर पूजा अर्चना की। लिखा है इन्होंने अपने अपने नगर में प्रत्येक जगह पर शिवालय का निर्माण किया। भगवान शिव का प्रतिष्ठा पूर्वक पूजन प्रारंभ हुआ। अनेक प्रकार के ब्राह्मण इनके नगर में वास करते हैं। इनकी जो स्त्रियां हैं पातिव्रत भी सर्वत्र पावितम स्थल उत्तमम। दैत्यों की पत्नी होने के बाद भी वो परम पातिव्रत धर्म का आश्रय है। लेस मात्र भी कोई इनके जीवन में अधर्म नहीं है। बहुत सुंदर पूजन किया। देवता आते हैं पूजन करते हैं उनको बैठने के लिए दिया जाता है। दैत्यों देवताओं में कभी मैत्रीय भाव नहीं हुआ। लेकिन पहली ऐसी घटना है कि तारकासुर के जो बेटे हैं ये देवताओं का भी सम्मान करते हैं, उनका भजन पूजन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, ब्राह्मणों का पूजन करते हैं, अन्न देते तो इन सब से ईर्षा रखते हैं। वेदों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक बार महात्मा नारद जी का आगमन हुआ तो नारद जी को देख करके इन बेटों ने भगवान नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और इनकी माताएं पंचांग प्रणाम करने लगी। शिव पुराण में बड़ा सुंदर लिखा है
पुरुषों के लिए साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, पूरा ऐसा लौट कर, हाथ आगे करके और सिर झुकाकर, ये सर्वोत्तम प्रकार का प्रणाम है, यही करना चाहिए। और माताओं को शिव पुराण में लिखा पंचांग प्रणति पातेनो स्त्री भी जात वेन था, स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम करना चाहिए, इनको कभी दंडवत नहीं करना चाहिए। माताएं कई जगह हमने देखी हैं कि मंदिर में ऐसे पूरा लौट के प्रणाम करती हैं, ये प्रणाम आप लोगों का अनुचित है। आपको केवल घुटना टेक करके और सिर माथा जमीन में लगाना चाहिए, नियम है। आपका वक्षस्थल पृथ्वी को स्पर्श ना हो। शंख, स्त्रियों का वक्ष, गरुड़ और ब्राह्मण, वेद, इनका यदि पृथ्वी को स्पर्श हो जाता है तो पृथ्वी भार से पीड़ित हो जाती है। शंख को कभी सीधे जमीन में नहीं रखना चाहिए। कई लोग ऐसे ही शंख को बजाया और जमीन में रख दिया, ये अपराध है। किसी भी वेद पुराण पुस्तक, सुंदरकांड हो या आरती संग्रह, कुछ भी आपके घर में है जिसमें भगवान का नाम है, उसको सीधे जमीन में कभी नहीं रखना चाहिए। स्त्रियों को भी लौट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। पंचांग प्रणाम की विधि है, सिर टेकें, माथा टेकें, दोनों हाथ स्पर्श करें और फिर प्रणाम करें। आजकल तो प्रणाम बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल समाप्त हो गया हमारा। पहले कैसा करते थे, पंडित जी, माता पिता, गुरु जी मिलते थे तो व्यक्ति पहले से लौट जाता था सामने। फिर थोड़ा सा व्यक्ति और समझदार हुआ, पढ़े लिखे से हो गए तो क्या करने लगे, केवल माथा टेकने लगे। और विद्यावान हुए, यूनिवर्सिटी आदि की पढ़ाई होने लगी तो फिर वो क्या करने लगे, केवल दोनों हाथों से, सिर नहीं झुकाना, केवल हाथों से स्पर्श कर लिया। फिर विदेशी यात्रा होने लगी, विदेशी पढ़ाई हुई तो एक हाथ से प्रणाम करने लगे। शिव पुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति एक हाथ से प्रणाम करता है उसका तेज, बुद्धि, बल समाप्त हो जाता है। अपराध लगता है, प्रणाम का फल तो है नहीं, अपितु उल्टा उसको दोष लगता है। ये भी ठीक था कि कम से कम एक ही हाथ से प्रणाम करते थे, अब तो पैरों तक कोई जाता ही नहीं है, घुटनों तक प्रणाम करता है। और बड़े समझदार व्यक्ति हुए, घुटनों से ऊपर आ गए, केवल ऐसा पंडित जी को स्पर्श कर लिया, प्रणाम हो गया। और समझदार हुए तो अब तो केवल गले लग जाते हैं, प्रणाम हो गया। और आजकल तो सागर के इतने लेटेस्ट व्यक्ति हैं, इतने पढ़े लिखे हैं कि अपन महाराज जी गाड़ी से कहीं जा रहे हो तो दूर से कहते महाराज जी, तो हम लोगों को सिर झुकाना पड़ता है कि ठीक है, कम से कम आशीर्वाद तो मिल रहा है मुफ्त का। प्रणाम तो दूर है, अपन देख पाए या नहीं, लेकिन सामने वाला कहेगा पंडित जी आशीर्वाद है तो। ऐसा प्रणाम शास्त्रयोजित नहीं है, ये बड़ा अपराध का कारण है। प्रणाम हमें दंडवत ही करना चाहिए। एक काशी के पंडित जी थे, बड़ा शिव जी का आश्रय लिया, बहुत भजन किया परमात्मा का। दाम्पत्य थे, गृहस्थी थे, पत्नी थी उनकी। विवाह के बाद 15 वर्ष निकल गए लेकिन बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ। काशी में रहते थे। एक बार इनकी पत्नी ने पंडित जी से कहा कि महाराज जी, आपको तो कोई चिंता ही नहीं, आप तो भगवान के भजन में लगे रहते हो। अरे आप अपने भगवान से कहो कि एक बेटा तो दे दें, एक कन्या हो जाए, कुछ तो हो, हमारी कुक्षी से कोई जन्म तो ले। कन्या के जन्म से कुक्षी पवित्र हो जाती है, बेटा नहीं हो रहा तो बेटी हो जाए। तो ब्राह्मण ने विचार किया कि जब स्त्री का ये भाव है तो इसकी कामना पूरी करना हमारा कर्तव्य है। बहुत सुंदर अनुष्ठान किया, पुत्रेष्टि कामना के द्वारा। और जब ये अनुष्ठान 7वें दिन पूर्णाहुति को प्राप्त हुआ तो भोले बाबा काशी विश्वनाथ जी ने स्वप्न में ब्राह्मण को दर्शन दिया। बहुत सावधानी से सुनना। भगवान स्वप्न में आए और परमात्मा ने कहा, पंडित जी आपने जो यज्ञ किया उसका फल हमें देना है। अब आप ये बताओ, आपको सुपुत्र चाहिए या कुपुत्र चाहिए? क्योंकि आपके जीवन में कोई पुत्र होने का ऐसा कोई विवेचन नहीं था, लेकिन तुमने अनन्य भाव से मेरा भजन किया तो मुझे देना पड़ेगा। ब्राह्मण ने स्वप्न में ही परमात्मा से बात की और भगवान से कहा कि प्रभु इन दोनों में अंतर क्या है? बोले जो सुपुत्र होगा उसकी अवस्था केवल 8 वर्ष की होगी
खूब आपका भक्त होगा, भजन करने वाला होगा, कभी कोई अपराध नहीं करेगा, लेकिन केवल 8 साल जिएगा फिर मर जाएगा। ब्राह्मण ने कहा महाराज कुपुत्र, बोले वो 100 वर्षों तक जिएगा, आप लोग मर जाओगे, लेकिन वो बेटा तुमको दाह संस्कार आदि करेगा, वो लंबी आयु को प्राप्त करेगा, लेकिन वो कुपुत्र होगा। ब्राह्मण ने विचार किया कि मैंने हजारों ऐसे दृष्टांत सुने हैं, कुपुत्रो दुखदायकः, कुपुत्र दुख का कारण होता है। जैसे बेटा बेटी नहीं है तो व्यक्तियों को लगता है एक आध कुछ हो जाए, और जब कुपुत्र होते तो लगता है कि यदि मेरे पास संतान नहीं होती तो बहुत प्रसन्न रहता। ये कितने दुख का कारण है, हमारी कीर्ति को कलंकित करने वाला है। कई दुसंतान जब होती है तो माता पिता की कीर्ति को समाप्त कर देते हैं, मुंह दिखाने लायक नहीं होते व्यक्ति। अपन ने कथा सुनी थी गुणनिधि नाम के ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान अरे 8 वर्ष की ही सही, लेकिन सुपुत्र दे दो, भली अवस्था उसकी कम हो, हमें कुपुत्र नहीं चाहिए। तो 8 वर्ष के सुपुत्र का वरदान देकर भगवान स्वप्न में अंतर्हित हो गए, चले गए। समय आया, पत्नी ने गर्भ धारण किया और बेटे का जन्म हो गया। बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मण ने नहीं बताया कि इस बेटे की अवस्था केवल 8 वर्ष की है। इसको बहुत प्रसन्नता भी नहीं हुई और कोई दुख भी नहीं हुआ। समय बढ़ता गया, चलते चलते 7 वर्ष का बालक हो गया, 1 वर्ष बचा बेटे का। तो इन्होंने विचार किया कि हाथ पर हाथ रखे बैठने से अच्छा है कि कोई पुरुषार्थ किया जाए। तो काशी में बहुत बड़े एक ज्योतिषी थे, काशी विद्या की नगरी है। तो उन गणितज्ञ ज्योतिषाचार्य के चरणों में प्रणाम किया और अपने बेटे की कुंडली दिखाई पंडित जी ने, और कहा महाराज आप तो बड़े जानकार हो, इसके ग्रह नक्षत्रों से गणना करके बताओ कि इसकी आयु कितनी है। तो उन ज्योतिषी ने देखा कुंडली और कहा महाराज केवल 1 वर्ष बचा है, अगले वर्ष आपके बालक के ऊपर वज्राघात होगा और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मर जाएगा। पंडित जी ने कहा कि देखो जब कोई अरिष्ट होता है कुंडली में तो उसके निदान के लिए, ग्रह की प्रतिकूलता समाप्त करने के लिए अनुष्ठान होते, पूजा भजन होता है। आप कुछ ऐसा मंत्र जाप कर दो, पूजन भजन कर दो ताकि वो क्लेश अरिष्ट समाप्त हो जाए। तो आचार्य ने कहा कि इतना प्रबल मार्केश है कि उसको समाप्त करना बड़ा भारी कठिन है, मुश्किल है, असंभव है। लेकिन एक बात है, यदि आपका ये बालक सच्चे आचार्यों को, सच्चे संतों को प्रणाम कर लेगा और वो एक बार अपने मुख से आशीर्वाद दे देंगे तो इसके मृत्यु को वो टाल सकते हैं। संतों के अंदर वो सामर्थ्य है, टल जाएगी मृत्यु। अब पंडित जी ने विचार किया कि सच्चे पंडित जी कहाँ ढूंढे, संत सच्चे कौन है और झूठे कौन है। कई बार क्या होता है कि नकली को हम असली मान लेते हैं, क्योंकि नकली का चमत्कार ज्यादा दिखता है, चमत्कार को नमस्कार होता है, और जो असली होता है वो कभी अपना चमत्कार प्रदर्शित नहीं करता, तो उसको अपन नकली मान लेते। पंडित जी के अंदर बड़ा दुविधा हुई, तो इनने विचार किया ऐसा करो अब तो असली हो या नकली सबको प्रणाम कराओ। तो काशी के अश्वमेध घाट पर, दशाश्वमेध घाट जो है वहां पर प्रातः काल सूर्योदय होता है और ब्राह्मण अपने बालक को वहां पर स्नान करके बिठाल देते हैं। अब वहां से जो भी व्यक्ति निकलता है ब्राह्मण सबको प्रणाम कराते हैं, बेटा अमुक व्यक्ति आया है इनको प्रणाम करो। लिखा हुआ है आवत देखे दूर से जोरे दोनों हाथ, पुनि प्रणाम सबको करत धरि धर मही में माथ। मही मतलब पृथ्वी में कोई भी निकले सबको माथा टेकता था वो बालक, 7 वर्ष का है। किसको माथा टेक रहा है? नर नारी निकले जिते युवा वृद्ध अरुबाल, गौ गज बाज अनेक पद सूकर स्वान सृगाल। कुत्ता भी निकले तो उसको भी दंडवत प्रणाम, सुअर निकले तो उसको भी दंडवत प्रणाम, कुछ भी निकले वहां से। ऐसा करे जब कोई व्यक्ति दिन में हजारों को प्रणाम करे तो उसका माथा तुम्हारा विकृत हो ही जाएगा। बालक के सिर पर चिन्ह बन गया, पत्थर जैसा सिर हो गया उसका, क्योंकि जितने निकलते थे सबको प्रणाम करता था, सिर रखता था जमीन में। करते 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 1 वर्ष बीतने लगा, केवल 3 दिन शेष बचे।
भगवान विश्वनाथ जी ने कृपा की, भगवान शिव ने विचार किया कि देखो इतने छोटे से बालक ने कितनी बड़ी भक्ति की। सबको सिय राममय सब जग जाने। बड़े बड़े विद्वान व्यक्ति अभिमान करते, घमंड करते हैं और वो पत्थर में भगवान की मूर्ति में पत्थर देखते हैं और हमारे विग्रह में अंतर करते हैं कि विश्वनाथ जी का विग्रह अलग है और अपने भूतेश्वर सागर का अलग है, धनेश्वर अलग है, अलग अलग महिमा श्रद्धा होती है। और ये बालक तो देखो सबको, स्वान जा रहा है, कुत्ता जा रहा है, श्रृगाल जा रहा है, हाथी जा रहा है, गाय जा रही है, ब्राह्मण जा रहा है, क्षत्रिय जा रहा है, कोई चांडाल भी जा रहा है, कोई स्त्री जा रही है, सबको प्रणाम कर। भगवान ने बड़ी कृपा की और 7 ऋषियों को वहां पर भेजा है। महात्मा सप्त ऋषि आए, गंगा मैया में स्नान किया और शिव जी का पूजन करने के लिए जा रहे थे। तो जैसे उसका तो नियम था सबको प्रणाम करना, महात्माओं के हाथ में जल पात्र है और जैसे ही उस ब्राह्मण ने देखा बालक ने कि महात्मा लोग आए हैं तो पुनः प्रणाम किया। महात्माओं के चरणों में जब प्रणाम किया तब आचार्यों ने कहा चिरंजीवी भव, बोल दिया एक बार। अब तो पिताजी ने कहा महाराज ये तो झूठा हो जाएगा। बोले क्यों? तो उनके पिता कहने लगे जब बालक की आयु में बचे 3 दिन शेष, केवल 3 दिन बचे इसके, लेकिन बड़े भाग्य ते ही मग सप्त ऋषि कीन प्रवेश। बड़े भाग्य हुए कि आप लोग आए महाराज, लेकिन आपके ये वचन पूर्ण नहीं होंगे क्योंकि इस बालक की अवस्था केवल और केवल 3 दिन की है। अब तो महात्मा लोग चक्कर में पड़ गए, विचार किया कि कैसे हमने आशीर्वाद दे दिया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है। अब तो काम बिगड़ गया। ब्राह्मण से कहा पंडित जी ऐसा करो, बालक तो मरने ही वाला है, 2 दिन और बचे हैं, आज का दिन तो निकल ही गया, ये बालक आप हमें प्रदान कर दो, इस बालक को चिरंजीवी करके लौटेंगे, हम दीर्घायु बना करके लाएंगे। तो पिताजी ने विचार किया कि देखो पंडित जी लोग तो अपना आशीर्वाद छुपाने के लिए कि इनकी अब कीर्ति ना हो, इनका वचन झूठा ना हो, तो ये मिथ्या ही ले जाएंगे और कहीं भी इसको, ये मर जाएगा तो जला देंगे। अपने कार्य से बचने के लिए ये लोग ये प्रपंच कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ब्राह्मण ने विचार किया कि यदि ये ले जाएंगे तो इसमें भी अच्छा है, घर में रखेंगे तो मर ही जाएगा और मरेगा तो इसकी देह को हम मृत देखेंगे तो हमें बड़ा भारी पाप और शोक उत्पन्न होगा, मोह होगा। बच्चे को मरा हुआ पिता देख ले तो इससे बड़ा अधम पाप कोई नहीं। पिता के सामने बेटा मर जाए ये पिता का ही पाप है। तो अपने हृदय पर पत्थर रख करके कर जोर पिता बोला कि मिहो में सत्य आपके वचन कहे, इस दीन अभागे बालक के आयु में शेष दिन 3 रहे। बालक प्रदान कीनो करके कठिन ही या, बहुत कठिन हृदय करके अपना बालक उन महात्माओं को प्रदान कर दिया। महात्मा सप्त ऋषि विचार करना है कि क्या करें, रात भर नींद नहीं आई, वचन झूठा ना हो। आज तक कभी हमारा वचन झूठा नहीं हुआ। ब्रह्म मुहूर्त था, प्रातः काल का समय था, 7 महात्मा उस बालक को लेकर सीधे ब्रह्मा जी के पास गए और इन्होंने समझा दिया कि बेटा ब्रह्मा जी देख ना पाए और जल्दी से उनके चरणों में लौट जाना। बोले ठीक है। 7 ऋषियों ने बाहर दूर से प्रणाम किया, बेटा छोटा सा था वो आया और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले दीर्घायु भव। अब तो महात्मा हंसने लगे, अट्टहास करके हंसने लगे, खूब हंसे महाराज। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग हंसते क्यों हो? महात्माओं ने सुनी ब्रह्म वचन हंस के मुनि मंडली चली, चलो अपनी बलाटली, चलो अपनी बलाटली। हंसने लगे महाराज, हम अब झूठे नहीं। सब लोग कहेंगे 7 ऋषि झूठे तो हम कहेंगे ब्रह्मा जी भी झूठे। ब्रह्मा जी ने कहा बात क्या है? तो बताया कि महाराज इसकी अवस्था केवल 2 दिन की बची है, आज का दिन और कल का दिन है, अब और ज्यादा समय इसके पास नहीं है। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ब्रह्मा जी झूठे हो जाएंगे तो संसार में अपमान होगा, अब किसको याद करें, कहाँ जाएं? तो ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद आ गई। भोले बाबा तो बड़े औगण दानी कृपा सिंधु भक्त वत्सल हैं, बाबा के पास चलो, क्योंकि भावई मैट सकत त्रिपुरारी। भगवान शंकर बाबा भावी को भी मैट सकते हैं। तो शिव जी ने मंदाकिनी में स्नान किया था, सुबह के 4 बज रहे थे, अंधेरा सा था। भगवान ने कहा विचार किया जल्दी से संध्या वंदन करें। तो आसन पर बैठने ही वाले थे
ब्रह्मा जी 7 ऋषि उस बालक साथ छुपे थे कैलाश पर्वत पर के बाबा बैठे हैं और तत्काल प्रणाम करना है। बेटे को समझा दिया कि भगवान शिव बैठे हैं और आप इनके चरणों में प्रणाम कर लेना। बेटा आया, भगवान शंकर बाबा को प्रणाम किया। भगवान शिव ने विनीत हंस के मुख पंच से कहा। शिव जी के कितने मुख हैं? 5 मुख से भगवान ने कहा, चिरंजीव सुत रहो, चिरंजीव सुत रहो। बेटा चिरंजीवी हो जाओ। अब तो ब्रह्मा जी भी हंसने लगे और सनकादिक भी महाराज आनंद लेने लगे। अब कोई चिंता नहीं। हम लोगों का हमारे ऊपर यदि उंगली उठेगी तो कहेंगे कि शिव जी ने भी झूठ बोला है। इन्होंने कहा चिरंजीवी हो जाओ। शिव जी ने कहा बात क्या है? तो भोले बाबा को पूरी बात बताई। भगवान शिव ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो, हमारे सामने ये शिवलिंग विराजे हैं। तीसरे दिन की कथा में अपन ने सुना था कि शिव जी के लिंग के पीछे मूर्ति स्थापित होनी चाहिए। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती साक्षात विराजते हैं और उनके चरणों के पास शिवलिंग स्थापित है। फोटो में आप लोगों ने देखा होगा। तो उसी शिवलिंग का पूजन करने का आदेश भगवान शिव ने प्रदान किया। कहा बेटा निरंतर एक बेलपत्री चढ़ाओ, एक नमः शिवाय बोलो। पूरा दिन सूर्य अस्त हो जाए तक आप ये क्रिया करो, एक पल के लिए रुकना नहीं। हम देखते हैं कौन आता है तेरे के लिए लेने के लिए। आज शाम को मृत्यु होनी है, तीसरा दिन है आज। भगवान शिव सामने बैठे हैं और बालक नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, एक बिल्व चढ़ाता है नमः शिवाय बोलता है, एक बिल्व चढ़ाता है नमः शिवाय बोलता है। करते करते महाराज शाम का समय हो गया तो यमराज आए और यमराज जी ने अपना वो 5 रस्सी इस बालक के गले में डाल दी। बोले बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने कहा ये सब क्या है? बोले महाराज आपका ही काम चल रहा है, आप हमारे मालिक हो, संहार का विभाग आपके हाथ में है, मारना किसको कब कैसा है ये आप निश्चित करते हो। और ब्राह्मण के लिए आपने वरदान दिया है कि 8 वर्ष में ये बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। शिव जी ने कहा ये बताओ वरदान किसने दिया? यमराज कहने लगे महाराज वरदान तो आपका है, आपने ही अपने श्रीमुख से इस बालक के लिए वरदान प्रदान किया है। तो बोले सुनो, जब मैंने इसको वरदान दिया है तो मेरे अनुसार इस बालक के आयु का प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि मैंने वरदान दिया। यमराज कहने लगे महाराज आपके मुख से ही सुनना चाहते हैं कि आप इसकी आयु का प्रमाण बताइए क्या है। तो भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक। ब्रह्मा जी की आयु में हजारों लाखों करोड़ों कल्प बीत जाते हैं। अभी आपको मैंने बताया था 4 युग, एक युग निकले दूसरा, ऐसा करके चारों युग निकल जाए तो एक चतुर्युगी, 71 चतुर्युगी निकल जाए तो एक मनमंत्र, 14 मनमंत्र निकले तो एक कल्प, और 1000 बार सतयुग द्वापर त्रेता निकल जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार निकले ये सब, तो इतना ही 1000 बार निकलेंगे तब रात्रि होगी ब्रह्मा जी की। और ऐसा गणना करके ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 100 वर्ष की। कितनी बड़ी आयु है। तो भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा जी की आयु में बीतत कल्प अनेक और 10 ब्रह्मा बीते मने शंकर का दिन एक। शिव जी की आयु कितनी बड़ी है? भगवान शिव जी के दिन में 10 बार ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं और पूरे हो जाते हैं। तो यमराज ने विचार किया कि जब ब्रह्मा जी की ऐसी हालत है कि शिव जी के एक दिन में 10 बार जन्म लेना और मरना, तो यम तो हजारों बनते बिगड़ते होंगे भगवान के एक दिन में। परमात्मा ने कहा शिव जी ने ऐसे दिन के मास कर, हमारे दिन जो हमने अभी ये दिन बताया है इसका महीना बनाओ, इसकी साल बनाओ, और जब ऐसे वर्षों के 8 वर्ष होंगे, इतनी वर्ष की आयु इस बालक की है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए महाराज। यमराज ने हाथ जोड़ लिए, अपनी वो रस्सी जो डाली थी निकाल ली, तो भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। बोले महाराज आपका तो ये गणित बड़ा कठिन है, चक्कर में पड़ गए चतुरानन, हमारी तो बात ही दूसरी है। तो सभी देवताओं ने भगवान भोले बाबा को प्रणाम किया। और वह बालक जो केवल 8 वर्ष की अवस्था का था, लेकिन प्रणाम की महिमा हम आपको निवेदित कर रहे थे। प्रणाम करने का क्या महात्मा है,
ऐसा बालक आगे चल करके वही ब्राह्मण बालक मार्कांडेय महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बोलिए मार्कांडेय महाराज की जय हो। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। ये 7 चिरंजीवी हैं, ये मरते नहीं। अष्टमा तस्य मार्कांडे, 8 में भगवान शिव की कृपा से महात्मा मार्कांडे वही ब्राह्मण बालक हुआ। इसलिए बड़े भाव से हमें प्रणाम करना चाहिए। जो भाव से प्रणाम करते उनकी आयु अपने आप बढ़ जाती है। महात्मा की आयु 8 वर्ष से कितनी बड़ी अवस्था की प्राप्त हुई।